आगे बढ़ेंगे। यूपी में 300 से ज्यादा बाढ़ परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। बाढ़ से बचाव के लिए 1598 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। गोरखपुर में 39, बलिया में 15 बाढ़ परियोजनाओं पर काम करने की बात सामने आ रही है। सीतापुर में 10, बस्ती में 8 परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। यूपी में 23 जिले बाढ़ के मामले में अति संवेदनशील हैं और बाढ़ के वक्त में बड़ा नुकसान भी लोगों का होता है। इस नुकसान को अपने प्रयासों से कम किया जा सके, लोगों को इस नुकसान से बचाया जा सके, इसकी कोशिश हो रही है और इसीलिए ये बाढ़ योजना बनाई जा रही है, जिसका असर आने वाले वक्त में दिखाई भी देगा। और यूपी के 300 से ज्यादा बाढ़ परियोजनाओं पर काम शुरू हो भी गया है। 1598 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं जिन्हें स्वीकृति मिल गई है। गोरखपुर में 39, बलिया में 15 बाढ़ परियोजनाओं पर काम होगा। ये वो एरिया हैं जो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित होते हैं। नरेंद्र यादव इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ, इंडिया न्यूज संवाददाता नरेंद्र। बाढ़ के वक्त में हम देखते हैं बड़ा नुकसान होता है, खासतौर से निचले इलाकों में। उसी से बचने के लिए ये योजनाएं बनाई जा रही हैं और इस पर काम भी इनफैक्ट शुरू हो गया है। बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश में जिलों की बात की जाए तो 23 जिले ऐसे हैं जो अति संवेदनशील है, जहां बाढ़ का कहर बरसात के दिनों में देखने को मिलता है। वहां पर बड़े पैमाने पर खेती की फसलें बर्बाद होती हैं, जनधन की हानि होती है। प्रदेश सरकार लगातार परियोजनाएं बनाती हैं जो लंबे समय तक काम कर सके। इस बार 348 परियोजनाओं की स्वीकृत के लिए भेजा गया था, जिसमें से 300 से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं और उन पे काम चल रहा है। 1598 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ये परियोजनाएं हैं। अगर बात की जाए तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित रहता है। यहाँ सबसे ज़्यादा बाढ़ की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। सिंचाई मंत्री, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठकें कर रहे हैं और इन कार्यों की परियोजनाओं की शुरुआत करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, बलिया, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बस्ती जैसे जिले अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। वहीं लखीमपुर, पीलीभीत, सहारनपुर जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिलता है। नेपाल देश से आने वाली नदियां जो उत्तर प्रदेश में आती है, वहां बाढ़ का कहर बना रहता है। वहीं हिमालय से आने वाली नदियां, उत्तराखंड से जो नदियां आती हैं या गंगा नदी है, इसमें बाढ़ के ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलते हैं। इस तरीके से ये जो उत्तरांचल और उत्तर पूर्व का एरिया है, यहाँ पर विशेष रूप से बाढ़ से प्रभावित रहता है। इनके लिए प्रदेश सरकार को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, एक बड़ा बजट आवंटित करना पड़ता है। तो प्रदेश सरकार लगातार जो है एक बड़ा बजट बाढ़ परियोजनाओं पर खर्च करती है, जिससे लाखों लोगों की आबादी को, हजारों गांवों को बाढ़ से बचाया जाता है। जी अच्छा नरेंद्र, ये बताइए, अब क्या इन योजनाओं के शुरू होने के बाद जब इस बार बारिश होगी, इस बार अगर बाढ़ आती है इन इलाकों में, तो क्या नुकसान को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा या कम किया जा सकता है, या फिर इस योजना को इम्प्लीमेंट करने में अभी टाइम लगेगा ताकि नुकसान को कम किया जा सके? बिल्कुल, बाढ़ की जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं उनको पूरा करने का समय जून तक रहता है। कोई परियोजनाएं 6 महीने में, 4 महीने में पूरी की जाती है। कुछ परियोजनाएं 2 साल की होती है, दूसरे साल पूरी की जाती है। लेकिन इस बात का पूरा ध्यान दिया जाता है कि जो गांव या आबादी प्रभावित हो रही है, उनका काम बरसात से पहले यानी जून महीने तक पूरा कर दिया जाए। इसी को देखते हुए परियोजनाएं बनाई जाती हैं और त्वरित गति से काम करके उन परियोजनाओं को पूरा किया जाता है, जिससे प्रभावित होने वाली जो आबादी है, गाँव हैं, वहाँ पर प्रभाव न पड़ सके और उनका कटान न हो सके, धन जन की हानि न हो सके और किसानों की फसलें न बर्बाद हो सके। ये कार्य लगातार जारी रहता है। हर साल योजनाएं बनती हैं। पुरानी परियोजनाएं जो टूटती हैं, खराब होती हैं, उनका रिपेयरिंग का काम भी किया जाता है। जी और ये योजनाएं किस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगी? मतलब अगर बाढ़ आती है, अगर पानी आता है, तो उसे रोका कैसे जाएगा? मतलब इसकी रूपरेखा क्या है, क्या ब्लूप्रिंट है? देखिए, जो नदियां हैं जहां पे उफान आता है, बाढ़ से ज़्यादा पानी आता है, उसके किनारे जो गांव होते हैं उनको सर्वे करके सिंचाई विभाग चिन्हित करता है और वहां पर कटान निरोधक काम किए जाते हैं। बालू डाली जाती है, मिट्टी डाली जाती है, जियो बैग वहां पे डाले जाते हैं। उसके बाद और कहीं कहीं पर बालू और मिट्टी डाल के उसके ऊपर बोल्डर और पत्थर लगाए जाते हैं, तारों से उनको कसा जाता है, जिससे नदी का बहाव जब उस गाँव की तरफ, उस आबादी की तरफ बढ़े तो ये जो
बाढ़ की बचाव की योजनाएं रहें वो उस पानी के बहाव को रोक दे और जिससे कटान ना हो। इस कटान रुकने से जहां खेती की जमीनें बच जाती हैं, कृषि योग्य जमीन बचती, वहीं गांव भी बचता है और जो आबादी होती है जहां कटान का गहरा खतरा बना रहता है वो सारे लोग बच जाते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते कोशिशें हुए, हो रही है मद्देनजर ताकि रखते हुए नुकसान कम हो सके। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र यादव, ये सभी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।